कैसे हो बेटा? मैं अजैन बोल रहा हूँ, जिसका मटेरियल बाकी है वो अपना मटेरियल पहले क्लास से कलेक्ट कर ले, वरना आपको तकलीफ हो सकती है, बिकॉज मैं तो कंटिन्यू लेक्चर ले ही रहा हूँ। क्लियर मटेरियल होगा तो आपको समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा। आज थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, थोड़ा आगे बढ़ूंगा, बिकॉज इजी टॉपिक है। हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑडिट, ने उस दिन भी बोला था एग्जाम में आ ही सकता, नहीं आएगा ही 5 मार्क में एक ना टॉपिक। तो हमने पहला ऑडिट कवर किया था, स्टेट्यूटरी ऑडिट किया है। तो स्टेट्यूटरी ऑडिट में आपको मैंने क्या बताया कि जो ऑडिट एज पर द लॉ कंपलसरी है उसको बोलते हैं स्टेट्यूटरी ऑडिट। आज हम जाएंगे पॉइंट नंबर 2, प्राइवेट ऑडिट। तो प्राइवेट ऑडिट का मतलब क्या होता है, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि प्राइवेट ऑडिट का मतलब वो ऑडिट जो संस्था अपने मुताबिक, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे, अपनी शर्तों के मुताबिक करवाना चाहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए तो स्टेट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। मगर हमने ऊपर पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, छोटे मोटे बिजनेस फर्म हो, उनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, मगर वो लोग भी ऑडिट करवाते हैं। क्लियर? तो देखो देखते हैं, नाम से ही सजेस्ट करता प्राइवेट, जरूरत के मुताबिक प्राइवेट संस्था वाले। Private audit are carried out at the behest of the interest party and not to fill statutory requirement, यानी कंपलसरी नहीं है। प्राइवेट ऑडिट ये वो ऑडिट होता है जो संस्था वाले खुद अपनी खुशी से करवाते हैं। द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन क्लाइंट एंड ऑडिटर डिफाइन द स्कोप। जैसे मैंने बताया था कि स्टेट्यूटरी ऑडिट के अंदर आप लोग ऑडिटर का स्कोप बढ़ा नहीं सकते, मगर ये प्राइवेट ऑडिट यहाँ पे आप नक्की करोगे ऑडिटर को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना काम करना है। जैसे एग्जांपल देखो, बोल्ड में लिखा हुआ ही है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, certain individuals such as rent collector, state manager, non-profit organization such as school, hospital, club, private trust get account audited for various reasons। सब अपने अपने मर्जी के मुताबिक ऑडिट करवाते हैं, जो कि इनके ऊपर कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी कितने लोगों पे? तो ऑलरेडी मैंने देखो ऊपर तुमको बताया था कि ये लोगों के ऊपर कंपलसरी है, जो 7 पॉइंट बताए ना, इसके ऊपर कंपलसरी है, बाकी दूसरों के लिए कंपलसरी नहीं है। अब देखते हैं एडवांटेज टू सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटर का मतलब तूने पढ़ा, जो एक इंसान बिजनेस करता है वो प्राइवेट ऑडिट क्यों करवाएगा? तो ध्यान देना, वो क्यों करवाएगा? ऑडिटिंग एंश्योर द प्रोप्राइटर of the reliability of the books of account maintained by the accountant and financial statement drawn therefrom by him। यानी अगर ऑडिट करा लेंगे तो सोल प्रोप्राइटर जो मालिक होता है उसको एक आश्वासन मिल जाएगा, भरोसा मिल जाएगा कि उसके अकाउंटेंट ने जो अकाउंट लिखा है, जो बैलेंस शीट बनाई है, वो सही बनाई है। पॉइंट नंबर 2, ऑडिटेड अकाउंट आर हेल्पफुल इन सर्टन सिचुएशन। जैसे एग्जांपल, इंश्योरेंस क्लेम सेटल करना हो, बैंक के पास से लोन लेनी हो, टैक्स लायबिलिटी का सेटलमेंट करना हो, तो अगर आपके पास अकाउंट ऑडिटेड है तो आप लोग इजीली वो अकाउंट ऑडिट के जरिए से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं। अब वही चीज आती है कि पार्टनरशिप वालों को कैसा फायदा देगा प्राइवेट ऑडिट, क्योंकि मैंने बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो कंपलसरी है, मगर जो छोटे मोटे धंधे जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो उनके ऊपर तो कंपलसरी नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे? तो वो लोग प्राइवेट ऑडिट कराएंगे। क्लियर? तो पार्टनरशिप वालों को ऑडिट कराने का फायदा क्या होता है? देखो, ऑडिटिंग सर्व एज अ बेसिक फॉर रिलायंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलायंस का मतलब कंपनी नहीं, रिलायंस का मतलब भरोसा, कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया है वो सही है कि नहीं, वो ऑडिट के जरिए पता चल जाएगा। ऑडिटिंग हेल्प इन अवॉइडिंग एंड सॉल्विंग पॉसिबल डिस्प्यूट अमॉन्ग पार्टनर। अगर पार्टनर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफें होती है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो ऑडिट के जरिए वो प्रॉब्लम को इजीली डील आउट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, इट हेल्प इन डीलिंग विद थर्ड पार्टी। जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, वो तो अपने फाइनल सोल प्रोप्राइटर ने पढ़ा वही है। उसके बाद पॉइंट नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट है,
पढ़ना, मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। सर्व एज ए बेसिक ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इम्प्रूवमेंट इन कंट्रोल सिस्टम, कि तुम्हारा पूरा के पूरा बिजनेस का कंट्रोल सिस्टम कैसा चल रहा है, ऑडिट से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे लिखा है ना, मैनेजर्स एट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज फाइनेंशियल डेटा। अब ये फाइनेंशियल डेटा क्या है, ये अपने पढ़ेंगे कंपल्सरी सब्जेक्ट एफएम के अंदर। टू मेक डिसीजन ऑन क्वेश्चन सच एज बजट कितना रखना है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कितनी रखनी है, एंड सो ऑन। ये फायदा होता है। पॉइंट नंबर 5, हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती है, वर्कर्स में कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई रुकावटें आती है, कोई तकलीफ क्रिएट होती है, तो ऑडिटेड अकाउंटेंट के जरिए, ऑडिट कराने के जरिए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब आते एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, तो देखो जो ऊपर पड़ा वही है। द ऑडिटेड स्टेटमेंट कैन बी सर्व एज ए बेसिस फॉर रिलाइंग, यानी तुम भरोसा कर सकते हो कि जिसको तुमने अकाउंट लिखने दिया है, जो आपका अकाउंटेंट है, वो सही तरीके से अकाउंट लिख रहा है कि नहीं, बिजनेस में सही तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है कि नहीं, सब कुछ पता चल जाएगा। हेल्प इन डीलिंग थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब बैंक आ गई, गवर्नमेंट आ गई, इंश्योरेंस कंपनी आ गई, उनके साथ डील करना हो तो आसानी रहती है कि ऑडिट किया हुआ अकाउंट सबके लिए वैलिड है, सबके लिए इजीली एक्सेप्टेबल है। इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द असेट एंड सर्टेनिंग द लायबिलिटी। ऑडिट करने से हमको कंफर्म हो जाएगा कि हमारी असेट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, हमारी लायबिलिटी कितनी है, उसको नक्की कैसे करना है, क्या हमने उसको बराबर कॉस्ट के भाव में लिखा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी के प्रिंसिपल के मुताबिक उसको लिखा है कि नहीं लिखा है। इट हेल्प मीट इंटरनल रिक्वायरमेंट, वो तो कॉमन है बिजनेस के हिसाब से कि जो अंदरूनी जरूरत भी होती है वो भी ऑडिट के जरिए इजीली अवेलेबल हो जाएगी, इजीली पूरी हो जाएगी। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट, ये तुम्हारा तीसरा ऑडिट है, गवर्नमेंट ऑडिट। तो गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है, तो भाई कॉमन है, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो सबका भी ऑडिट कराना पड़ेगा, तो उसको ऑडिट को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑडिट। देखो पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट इज अ कंट्रोल मेजर फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड, यानी गवर्नमेंट का फंड का बराबर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, उसके जरिए गवर्नमेंट ऑडिट करवाती है। अब इसमें क्या क्या आता है, तो देखो सीधा के सीधा ही है। इट कवर चेकिंग ऑफ, ऑडिट का मतलब चेकिंग करना, ऑडिट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट डन बाय एग्जीक्यूटिव एंड ऑडिट ऑफ कॉमर्शियल अकाउंट मेंटेन बाय पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज क्या है, तो 11th कॉमर्स में आप लोगों ने पढ़ी थी। देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नंबर 1, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन नंबर 2, एंड गवर्नमेंट कंपनीज। क्लियर? तो ये तीनों तीन तुम्हारे पब्लिक एंटरप्राइज है, जो डीलिंग करता है, जो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ये तीनों तीन एंटरप्राइज का ऑडिटिंग करवाती है। क्लियर? याद रखना, एमसीक्यू में 1 सेंटेंस में आ सकता है। अब आता है सबसे बड़ा चीज, गवर्नमेंट ऑडिट कौन करेगा? बेसिकली ऑडिटर ही करेगा, सीए ही करेगा। मगर ये चीज एमसीक्यू में 100% आएगी कि गवर्नमेंट का जो ऑडिटर करता है वो इंसान को सीएजी बोला जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। याद रखना, देखो लिखा हुआ इन इंडिया द अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी सीएजी गवर्नमेंट के कंपनी को, गवर्नमेंट की एंटरप्राइज को, गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन को ऑडिट करता है। अब उसकी ड्यूटीज क्या होती है, तो दिखा हुआ है द सीएजी's ड्यूटी हैव बीन स्पेसिफाइड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट 1971, यानी 1971 के अंदर जो कायदा पास हुआ था कैग का, उसके अंदर जो बताया कि भाई इसका राइट्स क्या होगा, उसकी अथॉरिटी क्या होगी, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसका रीअपॉइंटमेंट क्या होगा, उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी राइट्स क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज क्या होगी, उसकी लायबिलिटीज क्या होगी, ये सब वो एक्ट में स्पेसिफाई है, जो अपने 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है। अब सवाल आया
कि ऑडिटर जैसे कॉमन है, प्राइवेट कंपनी है तो वहां पे शेयर होल्डर या मैनेजर या डायरेक्टर को ऑडिट रिपोर्ट देगा। प्राइवेट ऑडिट के अंदर तो जो करवाएगा इंसान, वो इंसान को ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा। मगर ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब गवर्नमेंट कंपनियों पे ऑडिट करना, तब इसकी रिपोर्ट किसको देनी है? तो देखो लिखा हुआ है द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ के ऑन अकाउंट ऑफ यूनियन यानी यूनियन टेरिटरी और स्टेट एंड सर्टिफाइड फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। या तो प्रेसिडेंट को दी जाएगी या तो गवर्नर को दी जाएगी बिफोर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर। दिस ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड ऑल मैटर सच एज एक्सपेंडिचर, नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स, केसेस ऑफ फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी यानी पैसों का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ है, सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, कहाँ कहाँ फालतू में खर्चे हुए, ये सब चीज रिपोर्ट के अंदर या तो प्रेसिडेंट को या तो गवर्नर ऑफ इंडिया को सीएजी सबमिट करेगा। ने दूसरा आता है द रिपोर्ट ऑफ सीएजी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज ऑफ सेंट्रल। देखो ऊपर जो पढ़ा, ऊपर जो पढ़ा हो किसका पढ़ा? यूनियन टेरिटरी और स्टेट का पढ़ा। ऊपर जो हमने पढ़ा, देखो ये जो पढ़ा ना अपनों ने, ये जो हमने पढ़ा ना, ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट का है। मगर कोई पब्लिक एंटरप्राइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, इसको किसको पास करना है? तो देखो लिखा हुआ है द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और पब्लिक एंटरप्राइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट लेजिस्लेटर। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक अवर हुआ। ये तुम्हारा पहला टॉपिक अवर हुआ। पहला टॉपिक कौन सा? क्लासिफिकेशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। एमसीक्यू में आ सकता है। जानी मम्मी लेक्चर चालू है ऑनलाइन। हाँ, तो पहला आता है कंटिन्यूअस ऑडिट। अब देखो, अब एक चीज बार बार गोल गोल घुमा घुमा के लिखना है, बार बार गोल गोल घुमा घुमा के लिखना है। देखो कंटिन्यूअस ऑडिट नाम से ही पता चलता है जो पूरा साल कंटिन्यू चलता ही रहेगा, रेगुलर। कंटिन्यूअस ऑडिट, 2 मिनट, मेरा अम्मी का फोन आ रहा है। अम्मी हाँ बोलो फटाफट। हाँ तो मैं फोन करता हूँ मम्मा को, चलो लेक्चर चालू है। Comptroller audit is one where an auditor visit his client at regular interval। देखो आ गया ना, रेगुलर पूरा साल जाएगा, चाहे वीकली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो और इरेग्युलर इंटरवल ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, साल में कभी भी जाएगा। इन कंटिन्यूस ऑडिट the checking of account is done simultaneously with the preparation at the end of the year he check the profit and loss account and balance sheet। नाम से ही पता चलता है जो ऑडिट पूरा साल चलने वाला है। A continuous audit is one where auditor और staff, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि ऑडिटर जाएगा, ऑडिटर के असिस्टेंट भी जाते हैं, और स्टाफ constantly engage in checking the account during the whole period। स्पेलिंग सुधार लेना, during the whole period, और where the auditor और staff obtain regular, यानी पूरा साल जाते हैं या तो रेगुलरली जाते हैं कि भाई संडे संडे या वीक में 2 दिन, महीने में 4 दिन, और वहां पे जाके इंटरवल, हर रेगुलर इंटरवल पे जाके स्टडी करते हैं। बिजनेस वेयर कंटिन्यूअस ऑडिट इज डिजायरेबल, एडवाइजेबल या एप्लीकेबल। कहाँ कहाँ ये प्रकार का ऑडिट होना जरूरी है? सीधी सी बात है कि जिसका ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वेर इट इज नेसेसरी टू प्रेजेंट द अकाउंट इमीडिएटली, यानी जहां वो बिजनेस जहां पे साल खत्म होते ही ऑडिटर को अपना रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, वहां पे रेगुलर जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है, इन केस ऑफ बैंक। नंबर 3, जो कंपनी अपनी मार्केट में इमेज बनाने के लिए रेगुलर तौर पे अपने अकाउंट को पब्लिश करती है, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे मंथली हो, तो वहां पे ये ऑडिट काम जरूरी लगेगा क्योंकि हर महीने का रोज रेगुलर हिसाब हो रहा है। क्लियर?
A continuous audit is not preferable for small concern. छोटे मोटे बिजनेस के लिए प्रीफरेबल नहीं है. क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, बिजनेस छोटा है, ट्रांजैक्शन कम है, तुम रेगुलर ऑडिटर को बुलाओगे तो ऑब्वियसली एज पर द रूल्स उसका चार्जेस में भी ज्यादा हो सकता है. तो देखो लिखा हुआ है, a continuous audit is not preferable for small business because their account can be audited at the end of year without much loss of time. As auditors spend more time, continuous audit will be expensive for business, small businesses. समझ में आया कि बड़े बड़े बिजनेस के काम का है. अब इसके फायदे क्या है? आप देखो, ये लर्न करोगे तो ऑटोमेटिक इसके नीचे वाला लर्न हो जाएगा, क्योंकि इसके जो एडवांटेज है ना वो इसके नीचे वाले क्वेश्चन के डिसएडवांटेज है. पहला पॉइंट हेडिंग से ही समझाऊंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊं. 3-4 पॉइंट लर्न करने हैं. चेकिंग इन डिटेल, इसका मतलब क्या होगा? रेगुलर जाएगा तो हर चीज की डिटेल में जांच बीच करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, वाउचर्स से, गलतियां कहाँ पे है, फ्रॉड कहाँ हुआ है, उसके बाद बिल्स कैसे है, वाउचर्स कैसे है, एजेंडा क्या है, सब चेक कर सकता है इजीली. पॉइंट नंबर 2, टेक्निकल नॉलेज. कैसा? कि अगर ऑडिटर बिजनेस में रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट करने जाता है तो ऑटोमेटिकली वो रेगुलर जाएगा तो कंपनी के टेक्निकल नॉलेज से भी एडवांस हो जाएगा. क्लियर? पॉइंट नंबर 3, अर्ली फाइनलाइजेशन. हो तो मैंने ऊपर बता दिया कि अगर रेगुलर जाएगा तो उसको साल खत्म होने के समय हर चीज को शुरुआत से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर जा रहा है, रेगुलर उसकी इफेक्ट दे रहा है, रेगुलर उसकी चेकिंग कर रहा है. तो एट द एंड ऑफ द ईयर जैसे ही साल खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट जल्दी से तैयार हो जाएंगे. पॉइंट नंबर 4, वर्क केप अप टू डेट. वर्क केप अप टू डेट, इसका मतलब क्या होता है कि अपने ऊपर पड़ा कंटिन्यूअस, यानी ऑडिटर कभी भी जा सकता है, उसका स्टाफ कभी भी अकाउंट ऑडिट करने जा सकता है. यहाँ पे बिजनेस वाले क्या करेंगे? जो भी अपना डेटा रखेंगे, जो भी अपने अकाउंट्स लिखेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करेंगे, वो सब अप टू डेट रखेंगे. पॉइंट नंबर 4, मॉडल चेक. सीधी बात है कि ऑडिटर अपने बोला बोल के नहीं आएगा. कभी कभी वो फ्रीक्वेंट सरप्राइज विजिट लिखा हुआ है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट एंड सरप्राइज विजिट देयर इज मोरल चेक ऑन द स्टाफ ऑफ द क्लाइंट. इन डेप्थ ऑडिट जरूरत नहीं है. इंटरिम ऑडिट, जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो कंपनी अपनी मार्केट में इमेज बनाने के लिए महीने महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने का रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो उनके लिए ये ऑडिट से क्या हो जाएगा? काम इजी हो जाएगा. नो बता सकते हैं कि हम 3-3 महीने, 6-6 महीने, 2-2 महीने के हिसाब से भी अकाउंट पब्लिश करते रहते हैं. क्लियर? बस 5-6 पॉइंट, 4-5 पॉइंट, ज्यादा जरूरत नहीं है. एडवाइस एंड गाइडेंस फॉर मैनेजर. सीधी बात है, प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट का मतलब मंथली प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है. To avoid the chances of alteration, it is advisable to prepare balance in profit and loss at the end of quarter, or if possible at the end of every month. सबसे बड़ा चीज साल के एंड में आएगा. स्टाफ वालों पास साल रहता है कि भाई हिसाब में उलट पुलट कर दो, मगर ये तो रेगुलर जाएगा, फ्रीक्वेंट जाएगा. तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट पहले दिन से चालू हुई है, अकाउंट ईयर खत्म होने तक ऑडिटर वही बुक को फॉलो करेगा. प्रोसेस तुम्हारा एज इट इज अप टू डेट चलते रहेगा. डिसएडवांटेज क्या है? ऑल्टरेशन ऑफ फिगर. सीधी सी बात है भाई, कैसे फिगर चेंज हो जाएगी? जनवरी में ऑडिट करा, फरवरी में ऑडिट करा, मार्च में करा, ऑडिटर को थोड़ी याद है जनवरी में क्या था. तो हो सकता है स्टाफ नालायक हो, फ्रॉड वाले हो, तो चेंजेस ला सकते हैं डेटा में. एक्सपेंसिव पड़त पड़ा, खर्चा ज्यादा होगा. डिस्टर्बेंस टू क्लाइंट. कॉमन है. क्यों क्लाइंट? कि ऑडिटर फ्रीक्वेंटली गली गली विजिट पे जाएगा, तो उसको ऑडिटर के साथ एक इंसान को रखना पड़ेगा जो अकाउंट बुक्स बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा. तो हो सकता है क्लाइंट के स्टाफ को रूटीन काम करने में डिस्टर्बेंस आ जाए. पॉइंट नंबर 4, स्पॉइल्ड क्वालिटी ऑफ ऑडिट. ये लिखना है बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. यहाँ क्या बताया है कि स्पॉइल्ड क्वालिटी, कि भाई ऑडिटर रेगुलर कंपनी में जाएगा तो हो सकता है वहां किसी के साथ उसकी दोस्ती हो जाए, दोस्ती हो गया तो भाई वो अकाउंट में लोचे मार सकता है. एक चीज लिखने के लिए, पर नहीं लिखे तो मत लिखो, मैं तो बोलता हूँ ये लिमिटेशन. क्लियर? एक्सटेंसिव नोट्स, ये बहुत बड़ी चीज है. मैंने बोला रेगुलर भी ऑडिटर जाएगा,
या फ्रीक्वेंट विजिट पे जाएगा। तो अगर ऑडिटर फ्रीक्वेंट विजिट पे जाता है कि अठवाडिये में 2 दिन, तो उसको मालूम होना चाहिए कि लास्ट वीक में जब लास्ट मीटिंग में गया था तो मैंने कहाँ तक काम कंप्लीट किया था, तो उसको लिंक रखनी पड़ेगी। ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। फिर क्वेरीज रिमेन आउटस्टैंडिंग, सबसे बड़ा चीज है कि भाई अभी ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि भाई अभी कुछ उसको क्वेरी आई, ऑडिटर चले गया, नेक्स्ट वीक में आया, उसके ध्यान में निकल गया क्या क्वेश्चन करना था। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि उसकी जो क्वेरी होगी, जो प्रॉब्लम होगी, वो चांसेस कम है कि वो सॉल्व हो सके। क्लियर? प्रिकॉशन नहीं लिखना है, ये तुमको सिर्फ समझाने के लिए ही दिया गया है। क्लियर? अब ये जो लास्ट टॉपिक लेते हैं, फिर टॉपिक को बंद कर देते। इंटरिम नाम से ही पता चलता है, इंटरिम का मतलब साल के दरमियान, दो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के दरमियान जितनी बार ऑडिट होता है, चाहे वो महीने का हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 4 महीने का हो, 1 साल के अंदर, देखो लिखा हुआ है, इंटरिम ऑडिट इज कंडक्टेड एट द मिडल ऑफ द ईयर जनरली फॉर 6 मंथ।